हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरबानी मेहंदी क्लासेस। आज है हमारी क्लासेस का डे 16, जिसका टॉपिक रहने वाला है कटवर्क डिज़ाइन। तो पूरी वीडियो के अंदर हम सारा कटवर्क पैटर्न के बारे में सीखेंगे कि कटवर्क कितने टाइप्स के होते हैं, हम कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इसको बनाना है, ये सब चीज़ें हम आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द क्लास। एंड क्लास को बिना स्किप करे ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ताकि आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी एक छोटा सा पॉइंट भी ना रह जाए। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कटवर्क बेल्ट से। अब कटवर्क बेल्ट किस तरीके से बनाई जाती है और कौन कौन से एलिमेंट्स हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें अब हम यहाँ पर देखते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। कटवर्क बेल्ट बनाने के लिए ना किसी लाइन की नीड नहीं होती, उसके लिए हमें सीधा सबसे पहले एलिमेंट्स को ड्रॉ करना पड़ता है। अब वो एलिमेंट हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखना कैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सोबर सा एक एलिमेंट ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक स्विरल पैटर्न। किस तरीके से वो देखना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ऐसे स्विरल ड्रॉ करा, ठीक है। इस तरीके से यूँ मैंने ऐसे एक थोड़ा सा ब्रॉड में एक मैंने यहाँ पर ऐसे एक स्विरल को ड्रॉ करा, ठीक है। ये स्विरल पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ हुआ। अब आपने क्या करना है, इसी स्विरल के साथ ऐसे ज्वाइन करते हुए आपने इधर ऐसे लीफ पैटर्न्स को ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर ऐसे ये लीफ पैटर्न्स को यूँ ड्रॉ करते जाना है, लाइक यूँ, इस तरीके से। इतना बना। अब ये एक लेयर हमने ना कटवर्क जब भी आप बनाते हो तो जिस एलिमेंट से आपने स्टार्टिंग कर दी ना, तो एंड तक हम उसी एलिमेंट को ही यूज़ करते हैं, एलिमेंट को हम चेंज नहीं करते। अब मैंने स्विरल ऊपर की डायरेक्शन में बनाया, तो अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे नीचे की डायरेक्शन के अंदर ड्रॉ कर रही हूँ, लाइक यूँ, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ऐसे लीफ को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग तो हमने एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए करनी है, एंड एंडिंग हमने इसके एंडिंग के ऊपर की तरफ करना है, लाइक यूँ। इस तरीके से आप डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ऐसे ये स्विरल को ड्रॉ करते जाओ, एंड जस्ट इनके साथ ऐसे लीफ को बनाते जाओ, ठीक है। जैसे हम बेल्ट के बॉर्डर्स बनाते हैं ना, बॉर्डर पैटर्न के अंदर ही ये बनता है। जस्ट थोड़ा बहुत इसके अंदर ऐसे ये चेंजेस आ जाता है, लाइक यूँ। उधर हम लाइंस का यूज़ करते हैं, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं बनाई जाती। ये ऐसे एलिमेंट्स की शेप के अंदर ही इसको बनाया जाता है, लाइक कोई भी शेप है, ये आपकी टेढ़ी मेढ़ी कैसा भी बन सकता है, जस्ट डिपेंड ऑन योर एलिमेंट शेप। अब यहाँ पर मैंने क्या बनाया, स्विरल एंड लीफ। बस लीफ को हमने क्या करना है, स्विरल के ऐसे चारों तरफ आपने यूँ लीफ को ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। इतना बना, इतना बन गया। इतना बनने के बाद हमने क्या करना है, अब ये आपका पैटर्न है। अब जिस भी शेप के अंदर ये है ना, किसी भी शेप में टेढ़ा मेढ़ा, तो थोड़ी सी दूरी पर हमने ऐसे ही इसकी जस्ट आउटलाइन को ड्रॉ करना है, लाइक इस तरीके से। जिस भी शेप में है, ये टेढ़ी है, मेढ़ी है, राउंड है, कर्व है, जैसी भी शेप है, आपने जस्ट इसको पूरी तरफ से ऐसे बोल्ड करना है, ठीक है। बोल्ड इन द सेंस पहले हम आउटलाइन देंगे, देन हम बोल्ड करेंगे। कभी भी आप लोग अभी डायरेक्ट बोल्डिंग मत करना, बिकॉज अभी आप लोग बिगिनर लेवल पर हो, तो सबसे पहले ऐसे बारीक बारीक सी आउटलाइन ही देना, ठीक है। और फिर हमने अच्छे से प्रेशर देते हुए जो भी स्पेस यहाँ पर छूट रहा है उसको हमने फिल कर देना है। प्रॉपर अच्छे तरीके से फिल करना है, कहीं पर भी कोई भी वाइट स्पेस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखो हमने इसको ऐसे बोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको ऐसे बोल्ड कर दिया, लाइक यूँ, ऐसे। ये बना हमारा पहला कटवर्क का बेल्ट पोर्शन। अब हम इसके अंदर और पैटर्न को सीखते हैं। और पैटर्न कैसे ड्रॉ होगा, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं अगर मुझे यहाँ पर लोटस का फ्लावर बनाना है, तो देखना मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इधर ऐसे ये लोटस का फ्लावर ड्रॉ करा, लाइक यूँ। लोटस का फ्लावर मैंने आपको बनाना सिखा ही रखा है, कैसे बनता है, फुल डिटेल के अंदर आपको बताया था। यहाँ पर हमने ऐसे लाइंस को ऐसे ड्रॉ करते गए, ठीक है। अब इस लाइन के आसपास आप ऐसे ये लीफ बना दो, और इसी लाइन के अंदर से ऐसे लेकर जाते हुए आप यहाँ पर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किसी भी डायरेक्शन के अंदर आप ऐसे लोटस के फ्लावर को बना सकते हो, उल्टा भी, सीधा भी, कहीं मर्जी, जैसे आपको अच्छा लग रहा है ना कि अच्छा यहाँ पर भी हम इसका सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसका सेटअप कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप अपने लोटस के फ्लावर को लेकर के जा सकते हो, ठीक है। ऐसे बनाया। अब यहाँ पर क्या है, इधर मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर ऐसे स्विरल ड्रॉ कर दूँ, तो मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे स्विरल बना देती हूँ। इधर ऐसे हम 3 लीफ के पैटर्न दे देते हैं,
कैसे मर्जी आए आपने इन पैटर्न को यूज़ करना है। जो स्विर्ल होते हैं, लीफ होता है, सर्कल होता है, ये हमारे हेल्पिंग पैटर्न्स होते हैं कि इनकी मदद से हम अपने स्पेस को कवर अप करते हैं, ठीक है। जो मेन डिज़ाइन होता है ना वो क्या है, लोटस। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि डिज़ाइन चेंज नहीं होना चाहिए, जिससे हमने स्टार्टिंग कर दी उसी से ही हम एंड करेंगे, आपने बीच में स्विर्ल क्यों घुसाया? क्योंकि मेन पैटर्न हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। जो स्विर्ल, लीफ और सर्कल है ना, ये हमारे क्या है, हेल्पिंग पैटर्न्स हैं। हम इनकी मदद से ही अपने यहाँ पर डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे ना तो डिज़ाइन बहुत खाली खाली लगेगा, और इन्हीं की मदद से ही हम इस सारे स्पेस को फिल करेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखो अब यहाँ पर ये लोटस बना। अब ये लोटस ऐसे बनेगा, यहाँ से ये लाइन यूँ गई, ये लाइन ऐसे यूँ गई, ठीक है। इधर से ये गया। अब यहाँ से अगर आपने ऐसे ड्रॉ करना है तो जस्ट यहाँ से ऐसे एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन ऐसे गया, और यहाँ पर आपने इधर लोटस का ऐसे फ्लावर ड्रॉ कर दो। जहाँ आपका दिल कर रहा है आप उस हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो, बट ध्यान देना है कि जो एलिमेंट होने चाहिए वो प्रॉपर हमें शो होने चाहिए कि यहाँ पर हमने क्या बनाया है, और अच्छा खासा बोल्डिंग का स्पेस यहाँ पर होना चाहिए। बस मेन बात ये ध्यान रखनी है कि एलिमेंट प्रॉपर इधर हमें शो होने चाहिए कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ ड्रॉ करी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत भीड़ा भीड़ा बना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर हमने क्या बनाया है, बट इतना ही ध्यान देना है हमने, ठीक है। अब इस तरीके से हम यहाँ पर मैं अगर ऐसे उल्टा लोटस बना देती हूँ, लाइक यूँ, ठीक है। इस तरीके से इतना बना, इतना बनाने के बाद ऐसे, और इधर गया ये सर्कल, लाइक यूँ। ये देखो ये बन गई हमारी पूरी बेल्ट प्रॉपर अच्छे से। जहाँ पर आप जैसी सेटिंग करना चाहते हो उस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने ये लोटस ऊपर ही बनाया तो आपने भी इसको ऊपर ही ड्रॉ करना है। आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग को चेंज ईजिली कर सकते हो। अब हमारे पास क्या रह जाता है कि अच्छे से इसकी ऐसे बाउंड्री देंगे, एंड देन इसका प्रॉपर हम बोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर अच्छे से आपने पहले इसकी ऐसे बाउंड्री देनी है, लाइक यूँ, एंड देन हम अब इसको बोल्ड करेंगे। बोल्डिंग के बाद ही इसकी रियल लुक आपको दिखेगी कि हमने यहाँ पर क्या चीज़ बनाई है और किस तरीके से हमने इस पैटर्न को लिया है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। आप एक दो बारी अपने हाथों से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ईजिली ही आपको ये सारा समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी स्पेस ऐसे छूटना नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से ही हमने इस पूरे को ऐसे बोल्ड करना है, लाइक यूँ। ठीक है, इस तरीके से देखो ये हमने यहाँ पर ये पूरा पैटर्न को ड्रॉ करा है, ठीक है। ये तो था हमारा लोटस पैटर्न। नेक्स्ट हम इसके अंदर एक सिंपल इजी पैटर्न भी बनाते हैं, लाइक कैसे देखना, जो मेन हम नॉर्मल फ्लावर से ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से, सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे कोई भी फ्लावर बनाओ, कैसा भी आप इधर फ्लावर बनाओ। लाइक मैंने यहाँ पर इस टाइप का ऐसे ये फ्लावर ड्रॉ करा है, बिल्कुल सिंपल सोबर सा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सोबर सा बॉर्डर है ये। इधर मैंने ये फ्लावर ड्रॉ करा, यहाँ पर हमने ऐसे ये स्विर्ल बनाया, ठीक है। एंड देन इधर आपने ऐसे स्विर्ल के आसपास ऐसे यूँ लीफ देनी है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमने ऐसे सर्कल दे दिया। अब इसी पैटर्न को ही हम कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके से देखना, सेम ऐसे ही वापस यहाँ पर आपने ऐसे फ्लावर को ड्रॉ करना है। देन अगेन आपने यहाँ पर ऐसे सेम फ्लावर को बनाना है। फिर एक बार स्विर्ल इस डायरेक्शन में बना तो दूसरी बार स्विर्ल आप ऐसे इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो, ठीक है। इस तरीके से एक बार स्विर्ल उस डायरेक्शन में तो दूसरी बार स्विर्ल इस डायरेक्शन में। अब सेम हमने दोबारा से उसी फ्लावर को ही ड्रॉ करना है जैसे हम अब तक करते आए हैं, लाइक यूँ, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आपने ऐसे स्विर्ल लेना है, ठीक है। ऐसे इतना बन गया। इतना बनने के बाद ये बिल्कुल बारीक सी हमने बेल्ट बनाई है। अब हम इसको ऐसे बोल्ड करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट बोल्डिंग करनी है ना तो उसको बहुत अच्छे ऐसे प्रेशर के साथ देन ही आप ऐसे बोल्ड करोगे। मैंने यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट बोल्डिंग भी बता दी, बट डायरेक्ट बोल्डिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि प्रेशर हमारा इक्वल एंड प्रॉपर आना चाहिए,
जो बोल्डिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल इक्वल एंड बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, तभी वो सुंदर लगेगा, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप बहुत बारीक बारीक से बोल्डिंग कर दोगे ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमने इसको ऐसे प्रॉपर अच्छे तरीके से बोल्ड करना है, ठीक है। अब देखो ये तो थे हमारे सारे कटवर्क पैटर्न की बेल्ट। अब कटवर्क पैटर्न ना हम थोड़ा बड़ा भी बनाते हैं, जिसके अंदर हम लाइंस की मदद से उसको ड्रॉ करते हैं। अब वो वाला पैटर्न देखना मैं कैसे ड्रॉ करूँगी, ध्यान से। सबसे पहले हम इधर जैसे हम नॉर्मल स्टार्टअप की लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, वैसे ही हम इधर लाइन को ड्रॉ करेंगे। 3 लाइंस मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सबसे पहले 1 2 एंड 3, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऐसे 3 लाइनों को ड्रॉ करा। अब हमने यहाँ पर बनानी है कटवर्क पैटर्न का गैजेट, मेन उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसको हम इधर ड्रॉ करेंगे। देखना किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब इधर मैंने जैसे यहाँ पर मैं लोटस वाला ही बना रही हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले बनाया लोटस का फ्लावर, ठीक है। इस तरीके से लाइक यूँ, इस तरीके से लाइक यूँ, इस तरीके से ये ऐसे बड़ा बड़ा हमने इधर ऐसे लोटस के फ्लावर को ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसे हमने अब यहाँ पर ऐसे पूरा प्रॉपर ऐसे बड़ा बड़ा हमने लोटस के फ्लावर को इधर ड्रॉ करना है, ठीक है। आप ऊपर ऐसे और लीफ देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ आपने इतनी ऐसे लीफ को ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। एक लोटस का फ्लावर यहाँ बनाया, एक लोटस का फ्लावर आप ऐसे इस डायरेक्शन में बना दो। बहुत सारे आपको जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर भी अच्छा लग रहा है ना कि यहाँ हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप कहीं पर भी इसके उसी एलिमेंट को बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अब सेम ऐसे ही ये लाइन हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है। इतना बना, इतना बनने के बाद अभी देखो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर से ऐसे कर्व में लाइंस लेकर जाते हुए लाइक यूँ ऐसे, और इधर हम ऐसे ऊपर की तरफ ये शो करना है कि इसके पीछे से लाइन निकल रही है, ठीक है। ऐसे हमने इधर शो करना है। और यहाँ पर हम जो बंद वाला लोटस का फ्लावर होता है ना वो ड्रॉ करेंगे। वो कैसे बनता है, सिर्फ सेंटर की ड्यू ड्रॉप बनाओ एंड एक लाइन यहाँ से ऐसे और एक लाइन यहाँ से ऐसे, इस तरीके से ये ड्रॉ होता है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हम ये वाला पैटर्न थोड़ा सा, आप लोटस उल्टा लोटस चाहते हो तो आप यहाँ पर ऐसे उल्टा लोटस भी ड्रॉ कर सकते हो लाइक यूँ, इस तरीके से। अब ये पैटर्न कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी लाइंस यूँ गई, ठीक है। आपने ऐसे ही आपको तरीका बता रही हूँ कि आप इसको उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कहीं पर भी ईजिली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इधर हमारे पास स्पेस है तो हम इधर क्या बना सकते हैं, ऐसे स्विर्ल बना सकते हैं लाइक यूँ, ठीक है। इधर हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पर ऐसे सर्कल दे सकते हैं। हमने स्पेस को फिल करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर आपके पास स्पेस है तो आप यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा लोटस भी इधर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ऐसे छोटा सा आप लोटस पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज स्पेस थोड़ा अच्छा खासा था। अगर स्पेस थोड़ा छोटा होता तो हम यहाँ पर ऐसे नॉर्मल सर्कल्स या फिर ऐसे नॉर्मल से स्विर्ल देकर भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो स्पेस है वो थोड़ा अच्छा खासा है, तो अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, यहाँ से तो मैं ऐसे जस्ट लाइन्स ले रही हूँ स्पेस को फिल करने के लिए। ऐसे ऊपर की तरफ ये ली हमने लाइन्स, और इसी लाइन की मदद से हमने ऊपर एक और ऐसे लोटस का फ्लावर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे दिखना चाहिए कि आपने इसको ऊपर से नीचे या फिर ऐसे बैकग्राउंड से प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाया, ठीक है। थोड़ा सा अभी आपको शायद टाइम लगे इसको सीखने में, इसको बनाने में, बट जब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो बहुत ईजिली आप खुद भी इसको बना लोगे, ठीक है। अब जैसे ये था, यहाँ पर अब हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, ऐसे आप इधर ऐसे सर्कल दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर इस टाइप से, जैसे अब ये स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऐसे इधर लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ये हमने इधर 3 लाइनें ड्रॉ करी, यहाँ पर स्पेस है तो इधर सर्कल दे दिया, और इस लाइन को ऐसे लेकर जाते हुए थोड़ा सा कर्व में आपने यहाँ पर ऐसे टेढ़े में लोटस बना दिया, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया। अब इधर ये बहुत सारा सेंटर के अंदर स्पेस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक सा स्विर्ल दे देंगे लाइक यूँ, ठीक है, ताकि ये जो स्पेस है अच्छे से ये कवर अप हो जाए। अब देखो यहाँ पर तो ये सारा स्पेस हमने फिल कर दिया, बट ये वाली जो साइड है ना ये हमें बहुत ही क्या लग रही है, अजीब सी खाली खाली से लग रही है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऐसे इस तरीके से इधर ऐसे छोटे छोटे से लोटस के फ्लावर को ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। जो सिंपल वाला ये जो बंद वाला लोटस है ना, चाहे आप ये ड्रॉ कर सकते हो, आप बड़े वाला पैटर्न भी इधर ड्रॉ कर सकते हो, और आप नॉर्मल ऐसे स्विर्ल भी यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब इधर मैंने क्या करा, ऐसे जस्ट नॉर्मली ये 2 लाइंस दे दी इधर, ताकि ये ऐसे लगे कि ये एक दूसरे के साथ फिल्ड है, और यहाँ जाकर इन लाइंस को ऐसे टच कर दिया, ठीक है। अब देखो इससे क्या हो गया, ये कम्प्लीटली हमारा इधर फिल्ड लग रहा है। यहाँ पर आप ऐसे सर्कल बना सकते हो। अगर आपको अभी भी ये खाली खाली लग रहा है ना तो यहाँ पर आप ऐसे ये लीफ पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो,
ठीक है। ये सारे जितने भी अब तक मैंने आपको बताए ना, ये सारे क्या थे, हमारे हेल्पिंग एलिमेंट्स थे। जो सर्कल है, लीफ है, लाइन है, स्विरल है, ये सारे के सारे हमारे हेल्पिंग एलिमेंट्स हैं, जिनकी मदद से हम ना इन सब को स्पेस को फिल करते हैं। जो मेन तो हमने क्या लिया, यहाँ पर लोटस लिया, लोटस ड्रॉ करते गए, एंड जहाँ जहाँ पर भी स्पेस दिखा वहाँ पर लाइन, स्विरल, लीफ, सर्कल, ये सब कुछ हम ड्रॉ करते गए। अब इतना बन गया। इतना बनने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट ऐसे आउटलाइन देनी है प्रॉपर अच्छे तरीके से, यूँ उबड़ खाबड़ जैसा भी है ये टेढ़ा मेढ़ा, आपने जस्ट इसकी ऐसे आउटलाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से यूँ बना। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे अच्छे तरीके से यूँ बोल्डिंग लेकर जाएंगे। ठीक है, पहले सारी आउटलाइन को बोल्ड करेंगे, फिर अंदर का जो स्पेस रह गया ना उसको अच्छे से बोल्ड करेंगे। पहले प्रॉपर ऐसे आउटलाइन को बोल्ड करो। ठीक है, फिर जो भी अंदर आपका स्पेस रह गया, धीरे धीरे सारा स्पेस को आपने फिल करना है, और बड़े ध्यान से फिल करना है कि कहीं भी कोई भी स्पेस रह ना जाए और किसी भी एलिमेंट की शेप इधर ख़राब ना हो। ठीक है, हमने जो भी एलिमेंट यहाँ पर बनाया ना उनकी शेप भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, और कहीं पर भी कोई भी स्पेस भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से देखो हमने प्रॉपर ऐसे अच्छे से इसको बोल्ड करना है। आ गया समझ में कि हमने कैसे इसको ड्रॉ करा। बहुत इजी है, जस्ट एक दो बार आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है, फिर आप बहुत इजीली इन सारे पैटर्न्स को बना लोगे। ठीक है, इस तरीके से देखो ये हमारा ड्रॉ होता गया, लाइक यूँ ये सारा का सारा हमने ऐसे फिल करा, ऐसे। इस तरीके से आ गया समझ में। ये बना देखो हमारा पूरा प्रॉपर कटवर्क पैटर्न। अब हमने क्या करना होता है, साथ वाली लाइन को ऐसे बोल्ड करते हैं कटवर्क की, लाइक इस तरीके से, एंड देन हमने नीचे ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक से हम्स देकर इसको कंप्लीट करना होता है, लाइक यूँ। एंड नीचे ऐसे आप डॉट्स दे सकते हो या कोई भी तो नॉर्मल बॉर्डर बना सकते हो। जिस तरीके से भी आप इसको बनाना चाहते हो आप अपनी मर्जी से इसको बना सकते हो। ठीक है, ये बना हमारा कटवर्क पैटर्न। अब ये तो नॉर्मल कटवर्क था कि हमने किस तरीके से कटवर्क को बनाना है। अब अगर कटवर्क आपको किसी शेप के साथ जोड़ना पड़ जाए तो आप उसको किस तरीके से जोड़ोगे, किस तरीके से उसको ड्रॉ करोगे, अब हम वो देखते हैं। लाइक देखना कैसे, एक नॉर्मल से आपको इधर एक शेप बना करके दिखाती हूँ कि कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखना, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना एक नॉर्मल लाइन्स ड्रॉ करनी है। जैसे अपन 3 लाइनें या फिर 4 लाइनें इधर अपन ड्रॉ करते हैं, सेम वैसे ही आपने यहाँ पर ऐसे लाइन्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, बिल्कुल आराम से बारीक बारीक से प्यार से आपने इधर लाइन को ड्रॉ करना है। इसको बनाने से पहले आप लोगों को एक अनाउंसमेंट दे देती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा 40 डेज़ का बेसिक टू एडवांस मेहंदी कोर्स रहता है, जो लाइव रहता है और पेड रहता है। ये जो 40 डेज़ का बेसिक टू एडवांस कोर्स है, ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जिसको मेहंदी थोड़ी बहुत आती है या फिर बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी इस कोर्स को ईजिली कर सकता है, बिकॉज ये फुल बेसिक टू एडवांस है। इसमें आपको फिगर वर्क भी सिखाया जाएगा। ये जो क्लासेस रहेगी वो रहेगी हमारी जूम ऐप पर। रिकॉर्डिंग आपको जो मिलेगी वो लाइफ टाइम के लिए दी जाएगी कि आप कभी भी अपने रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो। सर्टिफाइड कोर्स रहने वाला है, सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, PDF फाइल भी दी जाएगी, मेरी भी एंड डिफरेंट आर्टिस्ट की भी, एंड आपको लाइफ टाइम के लिए ग्रुप एक्सेस भी दिया जाएगा कि लाइफ टाइम तक मेरी जितने भी क्लासेस रहेगी सबके नोट्स, सबके डिज़ाइन, सब कुछ आपको उस ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो अगर किसी को भी ये कोर्स करना है तो ऊपर मेरा नंबर गिवन है, आप उस नंबर के ऊपर अपना कांटेक्ट कर सकते हो एंड अपना रजिस्ट्रेशन ईजिली करा सकते हो। ये जो नेक्स्ट कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है, ये होने वाला है अगस्त से। इस कोर्स की जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 25 जुलाई। 25 जुलाई से पहले पहले ही आप सब ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बिकॉज आप लोगों को फिर मटेरियल अरेंज करने में बहुत दिक्कत आती है आफ्टर क्लास। इस कोर्स की जो एक्चुअल फीस है वो है 4000 रुपीज़, बट अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे पास आता है तो उसके लिए फ़ीस रहेगी सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ में आपको फुल बेसिक टू एडवांस कोर्स यहाँ पर दिया जाएगा। एंड अगर किसी को भी कोई भी टाइप का मेहंदी का मटेरियल चाहिए, मेहंदी की किट चाहिए बिगिनर, या मेहंदी पाउडर, ऑयल, सल्फन शेड, कुछ भी चाहिए तो सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि नहीं हमें क्लासेस नहीं लेनी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप जस्ट हमें नोट्स दे दो, डिज़ाइन दे दो, हम अपने आप पढ़कर अपने आप कर इसको सीख लेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास ग्रुप एक्सेस होता है। ग्रुप एक्सेस की जो एंट्री फीस है वो है 250 रुपीज़। ये लाइफ टाइम के लिए आपकी एंट्री फीस है। आपको इस ग्रुप के अंदर हर टाइप के नोट्स, हर टाइप के डिज़ाइन, आपको सब कुछ यहाँ पर डेली बेसिस पर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है हमारे यहाँ पर कटवर्क पैटर्न की, तो उसको देखते हैं।
यहाँ पर मैं पता है थोड़ा सा ऐसे तिरछे के अंदर, इधर ना मैं ऐसे थोड़ा सा तिरछे के अंदर कटवर्क ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले मैंने इधर रेफरेंस में एक ऐसे सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है, बिल्कुल ऐसे रेफरेंस में हल्के हल्के हाथों से, कि दिखे ना कि मैंने उसको ड्रॉ करा। इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ऐसे रेफरेंस के अंदर सेमी सर्कल को ड्रॉ करा। ठीक है, ये रेफरेंस में सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ। अब इस डायरेक्शन में इतने पार्ट के अंदर ना हमने ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सा कटवर्क हम इधर ड्रॉ करेंगे। देखना कैसे, लॉटस का ही पैटर्न मैं इधर ले रही हूँ, लॉटस की ही मदद से हम इधर कटवर्क बनाएंगे। देखना किस तरीके से। सबसे पहले इधर आप ऐसे लॉटस का फ्लावर बनाओगे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, लाइक यूँ। इस तरीके से देखो हमने यहाँ पर ऐसे ये लॉटस का फ्लावर बनाया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, स्विरल की हेल्प ले लेते हैं, थोड़ा सा पतला पतला सा इधर ऐसे स्विरल ड्रॉ कर देते हैं, लाइक ऐसे। ठीक है, ये हमने इधर स्विरल ड्रॉ करा। एंड देन स्विरल के इधर एक और बार हम ऐसे इधर लॉटस को ड्रॉ करेंगे, लाइक यूँ, लाइक ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पैटर्न को ड्रॉ करा। एंड देन हम इधर क्या करेंगे, अगेन आपने अब इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे बिल्कुल पतला सा अगेन आपने यहाँ पर ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर से यूँ स्विरल को ड्रॉ करना है। ठीक है, आप कहीं से भी कैसे भी पैटर्न को लेकर जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप यहाँ पर नहीं बना सकते, इधर नहीं बना सकते, जैसे आपको अच्छा लग रहा है आपने उधर से आप एलिमेंट को लेकर जा सकते हो। ठीक है, इतना बना। इतना बनने के बाद यहाँ पर हमने अगेन ऐसे लॉटस के फ्लावर को इधर ऐसे ड्रॉ करा, यहाँ हमने प्रॉपर लॉटस बनाया। ठीक है, इस तरीके से इधर हमने ऐसे लॉटस की लाइन दे दी। यहाँ पर आप चाहो तो इतना भी इसको रख सकते हो, और इधर थोड़ा सा आपने इसको चौड़ा करना है कि ये ब्रॉड होना चाहिए, तो यहाँ पर आप ऐसे स्विरल को भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, और इधर आप ऐसे लीफ दे सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इस कटवर्क को बना सकते हो। जस्ट एलिमेंट्स का ध्यान देना है कि एलिमेंट्स बारी बारी चेंज नहीं होने चाहिए। इतना बना। इतना बनने के बाद यहाँ पर हमने अगेन लास्ट एक और ऐसे लॉटस के फ्लावर को बनाना है। आप चाहो तो यहाँ पर इतना भी कंप्लीट में कर सकते हो इसको। अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो जस्ट एक लॉटस हम इधर ऐसे और ड्रॉ कर देंगे, नहीं तो हमने अब तक जितना बनाया था उतना भी हमारे लिए इनफ था। ठीक है, इतना बना। यहाँ पर अगर हमें स्पेस थोड़ा सा लग रहा है तो हम इधर ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। देखा आपने मैंने किस तरीके से तिरछे के अंदर इस पूरे कटवर्क को लेकर गई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इसकी सारी ऐसे आउटलाइन देनी है जिस भी शेप के अंदर ये है। ठीक है, जिस भी शेप के अंदर ये है हमने यहाँ पर सारी की सारी ऐसे आउटलाइन को देना है। लाइक क्यों, इस तरीके से हमने आउटलाइन दी। अब देखो, अब यहाँ पर मैं ना ये जो शेप हमने बनाई थी ना, इसको मैं एक फिनिशिंग टचअप इधर दे रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से जब भी आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हो तो मिनिमम उसकी हमने 3 लाइनें ड्रॉ करनी ही करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे 3 लाइनें ड्रॉ करी, बिल्कुल बारीक बारीक से यहाँ पर ऐसे हम्स दिए। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक से इधर मैंने ऐसे इधर हम्स देने हैं, लाइक यूँ। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा कटवर्क होता है वो कैसा होता है, बोल्ड होता है ना, पूरा प्रॉपर बोल्ड के अंदर होता है। तो उसके साथ में जो हम फिलिंग देंगे, चाहे हम कुछ भी फिलिंग दे रहे हैं, तो वो हमें कैसी देनी पड़ेगी, बिल्कुल लाइट फिलिंग। और जब भी आपको लाइट वर्क करना है और आपको शुरू से पता है कि हमने यहाँ पर लाइट काम करना है, तो आप पहले इधर लाइट वर्क करोगे, देन आप बोल्डिंग करोगे। इसलिए मैंने अभी इसकी बोल्डिंग छोड़ दी। पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, लाइट लाइट सी फिलिंग दूंगी। आप कोई सी भी फिलिंग दे सकते हो, आप यहाँ पर बेसिक फिलिंग भी दे सकते हो, लाइट लाइट इधर आप चेक भी दे सकते हो। मैं इधर दे रही हूँ बेसिक फिलिंग। तो बोल्ड करने से पहले हमेशा हमने ऐसे लाइट काम करना है, आफ्टर दैट हमने उसको बोल्ड करना है प्रॉपर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे ये वाली फिलिंग दी, आप अपनी मर्जी की कोई सी भी इधर इजीली फिलिंग दे सकते हो। ठीक है, स्पेस हमने कोई नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हमने इसको फिल करना है। बेसिक फिलिंग के भी जितने भी रूल्स हैं, जितने भी बातें होती है, वो मैंने अच्छे से आपको सारी की सारी समझाई हैं। प्रॉपर अच्छे से उस वीडियो को देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी है तो, और सारे रूल्स अच्छे से फॉलो करना। यही था हमारा सारा कटवर्क पैटर्न। अब देखते हैं लास्ट में इसका डिज़ाइन का कैसा लुक निकल कर आता है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल लाइट लाइट हैंडेड ये जो फिलिंग होगी ना, बिल्कुल हल्के हाथों से करी जाती है ऐसे। अगर आप गलती से भी बोल्डिंग पहले कर दोगे ना और बाद में बेसिक फिलिंग देने लगोगे ना, तो वो सारे का सारा ना फैल जाता है, वो अच्छे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ नहीं होती। इसीलिए पहले हमेशा लाइट काम करना, ताकि अगर लाइट काम में आपकी कोई दिक्कत भी हो जाती है ना, थोड़ा बहुत कुछ फैल भी जाता है, तो वो बोल्ड की मदद से हम उसको छुपा सकते हैं। बट अगर आप लोग पहले ही बोल्ड कर दोगे ना, तो वो फिनिशिंग वहाँ पर 95% चांसेस रहते हैं कि हमारी फिनिशिंग ख़राब हो ही जाती है। इसलिए पहले प्रॉपर अच्छे से सारा का सारा लाइट काम करो, देन आपने वहाँ पर बोल्ड की फिलिंग देनी है।
ठीक है। इस तरीके देखो हमने यहाँ पर सारी लाइट फिलिंग कर दी। अब हम यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने बोल्ड करनी है उसको हम ऐसे बोल्ड करेंगे, लाइक यूँ, इस तरीके से, लाइक ऐसे। अब प्रॉपर अच्छे से ये सारा का सारा बोल्डिंग में जाएगा। कोई भी चीज़ हमने ध्यान से करनी है, किसी भी एलिमेंट की शेप नहीं ख़राब करनी और ना ही कोई भी स्पेस हमने यहाँ पर छोड़ना है। इसीलिए ऐसे प्रॉपर सबसे पहले ऐसे आउटलाइन को बोल्ड करूँ, देन अंदर की तरफ आपका जो भी बोल्डिंग पैटर्न रह जाएगा ना उसको हमने बोल्ड करना है। ठीक है, इस तरीके से देखो, लाइक यूँ, ऐसे। ये बना हमारा सारा कटवर्क पैटर्न। अब ये पार्ट रह गया था, इसको हम अच्छे से ऐसे बोल्ड करेंगे एंड देन नीचे वाली लाइन को इस तरीके से बोल्ड करेंगे। जब आप लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन देते हो ना तो डिज़ाइन के अंदर अपने आप से ही लुक निकल कर आ जाती है। सारा बोल्ड बोल्ड कर दोगे या फिर सारा ही लाइट लाइट कर दोगे ना तो डिज़ाइन की लुक जो है वो सारी ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हल्का लग रहा था तो मैंने यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी सी डॉट्स दे दी एंड इस पैटर्न को कंप्लीट करा है। नीचे आप चाहो तो हम्स दे सकते हो, हम्स एंड डॉट देकर इसको फिनिश कर सकते हो या फिर इतना भी बतेरा है। ये था हमारा सारा कटवर्क पैटर्न का डिज़ाइन। एक मैंने आपको शेप के साथ कैसे कटवर्क देते हैं ये सिखा दिया, दूसरा मैंने आपको नॉर्मल कटवर्क कैसे देते हैं वो भी बता दिया, बेल्ट कैसे बनाते हैं वो भी सिखा दिया। धीरे धीरे अभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतने ही डिज़ाइन होते हैं, बहुत सारे टाइप के डिज़ाइन होते हैं। धीरे धीरे आपके लिए सब सिखाऊंगी। एंड एक सजेशन मुझे ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में कि क्या आप लोग चाहते हो कि हम संडे की संडे या फिर मंडे को हम यूट्यूब पर एक हफ्ते में एक दिन हम लाइव क्लासेस रखिए। अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि एवरी मंडे दोपहर में हमारे यूट्यूब पर लाइव क्लासेस रहे। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक और प्यारे से नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा, उसको भी फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे प्यारे प्यारे से हैंड के डिज़ाइंस मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।